हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्टो मानिक। तो इससे पहले वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट, दिस विल बी योर सेकंड चैप्टर, चैप्टर 2। तो शुरू करने से पहले पहले तो देखेंगे कि ये एलसीएम और एचसीएफ है क्या। What is LCM and what is HCF? LCM is least common multiple and HCF is highest common factor। अब आप लोग नोटिस करो, LCM में आपको यहाँ मल्टीपल लिखा दिख रहा है और यहाँ पे आपको फैक्टर। तो इन दोनों को भी समझने से पहले LCM और HCF को भी समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। सपोज मैंने आप लोगों को कहा है कि आपको मल्टीपल्स निकालने हैं 2 के, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? वो सब जो 2 के टेबल में आए, है ना, वो तो होंगे। इसके अलावा जो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, जो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। आप 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी 2 का मल्टीपल है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना शुरू करो 2 की टेबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपके 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे 3 के निकालने में तो 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ये क्या हो गए मल्टीपल्स। वहीं अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं किसी नंबर के, सपोज मुझे 12 का फैक्टर्स, मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? ये देखो 12 किसकी टेबल में आता है, हमें बस ये चेक करना है किसकी टेबल में 12 आएगा। क्या 1 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 2 की टेबल में 12 आता है? बिल्कुल आता है। 3 की यस, 4 की यस, 5 की में आएगा? नहीं आएगा। 6 की टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। एंड देन 12 की टेबल में। अब क्या 12 से बड़ा कोई नंबर जिसकी टेबल में 12 आ जाए? बिल्कुल भी नहीं आएगा। किसकी टेबल में आ जाएगा? क्या 13 की टेबल में 12 आ जाएगा? क्या 14 की टेबल में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, ठीक है। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होगा 12, और सबसे छोटा फैक्टर हर नंबर का, कोई भी नंबर का आपसे फैक्टर पूछ ले 1 तो होगा ही होगा। आपसे 15 का पूछ ले 1 उसका फैक्टर होगा। किसी भी नंबर का, दुनिया में कोई भी नंबर उठा के ले आओ, उसके फैक्टर्स पूछ लें तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, और सबसे बड़ा फैक्टर उसका वो नंबर खुद होगा। आपको बस क्या करना है, सिर्फ बीच वाले नंबर के फैक्टर्स चेक करने हैं। अब सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि मुझे 18 के फैक्टर्स बताओ, तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा? 1। और 2 की टेबल में भी आता है 18, 3 की टेबल में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में भी आएगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 की टेबल में आएगा 18 और 18 की। अब देखो फिर से देखो, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 1 है। और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? वो नंबर खुद। तो ये था डिफरेंस मल्टीपल्स में और फैक्टर्स में। अब हम समझेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता क्या है। अब देखते हैं एलसीएम। किसी भी, सपोज आपको दो नंबर गिवन है और आपसे कहा है कि आपको उन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो उन दोनों नंबर्स में कि हम मल्टीपल्स लिखेंगे, उनमें से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसको करवाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि सपोज यहीं पे बता देती हूँ मैं। ये देखो, मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ कि आपको एलसीएम निकालना है ऑफ 4 एंड 8। तो मैं पहले यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिख लेती हूँ। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 8 12 16 20 24। 8 के क्या होंगे? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। अब देखो इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है? 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और कौन सा कॉमन है? 24 कॉमन है, इसमें भी 24 कॉमन है।
ये कॉमन मल्टीपल्स आप लोगों ने यहाँ लिख लिए, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? एक तो 8 और एक 24। लीस्ट कॉमन, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 8। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 क्या आ गया आपका? 8, ठीक है। इन दोनों में सबसे छोटा जो होगा, कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा जो होगा वही आपका एलसीएम होता है। ये तो हो गई आप लोगों के एलसीएम की बात, ठीक है। ये होता है एलसीएम, लीस्ट नंबर। किसी भी नंबर के एलसीएम निकालने को बोल दे, उसके मल्टीपल्स लिखो, उसमें से सबसे छोटा जो होगा कॉमन मल्टीपल्स में वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने का और क्या तरीका है? ठीक है, एक तो ये है कि आप मल्टीपल्स लिख लो और उसके बाद में उनमें से कॉमन निकालो। दूसरा तरीका ये जो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है, और आप एग्जाम में यही वाला फॉलो करेंगे। 24, 36 और 40 का आप लोगों को एलसीएम निकालना है। अब देखो, क्या ये 4 से जाएगा? 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। क्या ये 3 से जाएगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 10 3 से नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। 2 1 जा 2, 3 2 से नहीं जाएगा, तो 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। 2 5 जा 10। अब 3 से देखो, 1 को एज इट इज लिख दिया, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 5। अब 5 को लिख दिया, 5 1 जा 5, 5 1 जा ये 1 और 1 ऐसे ही लिख दिए, और यहाँ पे 5 की जगह सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5। तो आप लोगों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। आया इतना समझ में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले मैं बताती हूँ कि होता क्या है। फिर से लेट कर लेते हैं एग्जाम्पल। आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए कहा है, और जो नंबर का एचसीएफ निकालना है वो है 12 एंड 18। एचसीएफ से क्या समझ में आ रहा है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। दो नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे, उनमें कॉमन लिखेंगे फिर हम लोग, और उसमें देखेंगे कॉमन में सबसे बड़ा कौन सा है, वही क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ। तो पहले तो 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या हो जाएंगे? सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का 1, फिर ये 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 12 खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा। फिर 18 के लिख लेते हैं, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, 6 की में आएगा, 9 की टेबल में आएगा एंड 18 की टेबल में आएगा। अब मुझे बताओ कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है आपका? तो क्या कॉमन फैक्टर आपका 1 2 3 और 6 है? अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 12 और 18 का 6। तो ऐसे निकालते हैं हम एचसीएफ। ये मतलब होता है एचसीएफ निकालने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसका निकाल के दिखाएंगे, इसको आप लोग ट्राई करेंगे अपने आप से, ठीक है। और यहाँ बाकी मैं आप लोगों को अभी करके दिखाती हूँ। अब देखो 1 1 3 4 का यहाँ मैंने लिख लिया 1 1 3 4। कितना हो जाएगा ये? 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। और किसे जाएगा? 7 से जाएगा ये, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। अब 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 4 4। 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 3 जा 21 एंड देन ये जाएगा 3 से। इसको देखते हैं 1 5 1 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब देखो इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं। अब 7 तीनों में आ रहे हैं,
चेक करो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है और सबसे कम बार आ रहा है। ठीक है, ये वाले में जब हम चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, 2 आ रहा है, कितनी बार है, यहाँ एक ही बार है, क्या इसमें 2 है, हाँ है, क्या इसमें 2 है, हाँ है, तो हम 2 को एक ही बार लिखेंगे क्योंकि पहले वाले में 2 एक ही बार है, मल्टीप्लाई। अब देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 7 कितनी बार है, एक बार है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, यहाँ लिख दिया 7, कॉमन है तीनों में। अब देखेंगे 3, सबसे कम बार 3 किसमें लिखा हुआ है वो चेक करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है और है लेकिन सब में, इसमें कितनी बार है, एक ही बार है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। तो 3 7 से 21, 21 इंटू 2 42, तो इनका हमारा HCF कितना आ गया 42। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग HCF। ये रहा एक मेथड। अगर आप लोगों को ये वाला मेथड इजी लग रहा है HCF निकालने के लिए, यू कैन गो विद दिस मेथड आल्सो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में रिलेशन क्या है, इफ A and B are two numbers, A and B कोई भी दो नंबर्स हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM एंड HCF। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। आई होप इतना तो पता होगा आप लोगों को, जिनको नहीं पता है वो लोग जान लो। प्रोडक्ट ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर है HCF एंड LCM के मल्टीप्लिकेशन के। अब ये वाला आप लोगों को सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे होगा। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा यू वॉन्ट बी एबल टू डू। ठीक है, तो इसको करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं आपको गिवन क्या है। सबसे पहले जब भी आप लोग एग्जाम में भी बैठोगे क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिख लो कि आपको गिवन चीजें हैं क्या। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है और चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, अब देखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इतना। एलसीएम कितना दिया है दो नंबर्स का, 2 3 1 0। नेक्स्ट देखेंगे देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ कितना दिया 30, देयर एचसीएफ इज 30। if one of these number is 210, अगर एक नंबर, if one of the numbers is 210, तो जो आप लोगों को दूसरा नंबर गिवन है वो क्या था हमारा, सपोज वो है, मैंने ले लिया एक, ठीक है, वो है 210 और आप लोगों को कहा है द सेकेंड नंबर इज, दूसरा नंबर निकालना है, यानी कि आपको बी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था, पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, ए इंटू बी जो कि दो नंबर्स हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो ए कितना है मेरे पास 210, बी मुझे निकालना है, एलसीएम मुझे 2310 दिया है और एचसीएफ मुझे 30 दिया है। जब भी मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा वो डिवाइड में बदल जाएगा, 2310 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 210, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो क्या आप लोगों को पता है 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है। देखो इन दोनों को लिख दो दूर दूर, 2 को यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ लिख दिया और इन दोनों को ऐड करके लिख दो बीच में, 2 + 1 कितना होता है 3। ठीक है, तो कितना आ रहा है, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ। क्या मैं इसको 25 इंटू 11 इंटू 10 लिख सकती हूँ, ये जो जीरो था उसको मैंने 10 में लिख दिया और ये हो गया आपका 21। 21 से 21 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा कितना 110। ठीक है, और आपका ये 3 भी है, देखो गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपका एक 3 भी बचा हुआ है और उस 3 को हमने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ गया 330। और देखो 11 से कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक और नंबर लेके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज हमारे पास है 54 और इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, 5 और 4 को हमने लिख दिया दूर दूर और इन दोनों को ऐड करके लिख दिया बीच में, 5 + 4 कितना होता है 9, तो ये आ गया 11 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी नंबर, आपको दो नंबर्स गिवन है एलसीएम और एचसीएफ बोला है, या फिर निकालने के लिए कुछ भी एक बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक मिसिंग कर सकते हैं। सपोज आपको ए निकालने को बोल दे, क्या पता आपको ए दे दे, बी दे दे और एचसीएफ भी दे दो और एलसीएम निकालने के लिए बोल दे, यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, इनमें से कोई भी एक वो लोग गायब कर सकते हैं एग्जाम में आपके और कोई भी एक चीज बोल देंगे निकालने के लिए। ठीक है, आया समझ में इतना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ की क्या होती है। द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर्स।
किसी भी नंबर का एचसीएफ, आपको 2 नंबर्स गिवन है सपोज़ और आपको कहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है। तो जो भी एचसीएफ आएगा, वो कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है? या तो उनके बराबर आएगा, ठीक है? पर कभी भी बड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने पीछे निकाला था, वही वाला एग्ज़ाम्पल देख लो आप, 12 एंड 18 वाला। आप लोगों ने देखा एचसीएफ जो आया है, वो इनसे छोटा ही आ रहा है या इनके बराबर आ जाएगा, लेकिन कभी भी 12 और 18 से बड़ा एचसीएफ नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है? तो पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि किसी भी आपको 2 नंबर्स दिए हैं या कितने भी 2 या 3 नंबर्स दे देंगे, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेंगे। तो कभी भी जो एचसीएफ होगा, वो गिवन नंबर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है? उनसे छोटा ही आएगा या फिर उनके बराबर आ सकता है। अगर एलसीएम बोलते निकालने के लिए, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द नंबर्स। अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दें किसी भी नंबर्स के जो गिवन है, उनसे छोटा एलसीएम नहीं आएगा, या तो उनके बराबर आएगा या उनसे बड़ा होगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं अभी जो हमने पीछे एग्जाम्पल किए हैं एलसीएम के। अब देखो यहाँ पे क्या था, 4 था और 8 था, मुझे इसका एलसीएम निकालना था। तो 8 मेरा क्या है, इसके बराबर है या मेरा इससे बड़ा आ जाता है, लेकिन मेरा कभी भी एलसीएम इन दोनों नंबर से छोटा नहीं आएगा, ठीक है? गिवन नंबर से कभी भी छोटा एलसीएम नहीं आता है। ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। को प्राइम नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 के अलावा, वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि 4 और 5, इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, आपके को प्राइम नंबर्स हैं। नाउ एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। दो नंबर्स अगर प्राइम नंबर्स गिवन है आपको, सपोज आपको 3 और 5 है और इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 5। क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, तो हमें कुछ कॉमन मल्टीपल निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वही हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम। तो कितने भी नंबर्स गिवन हो और अगर वो सारे प्राइम है, तो उनका जो एलसीएम आएगा वो उनका प्रोडक्ट ही होगा, यानी वो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम आ जाएगा। आपको उसमें कॉमन मल्टीपल्स चेक नहीं करने पड़ते, क्योंकि उनमें कॉमन कुछ होता ही नहीं है। तो क्या आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, प्रॉपर्टीज, एलसीएम, एचसीएफ, उनका फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन नंबर एंड एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है? बहुत इजी था, आप रिवाइज करके आएंगे और इसके बाद हम कल से करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।